लहरियासराय के बंगाली टोला में एक ही रात 2 घरों में हुई भीषण चोरी। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में लगे ताले को जिला प्रशासन के द्वारा खुलवाया गया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। लेखाकरण एवं पेंशन संबंधी मामलों पर अद्यतन जानकारी हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन। रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। दरभंगा जिलाधिकारी ने बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर चयन भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर किया ब्रीफिंग। लहरियासराय के बंगाली टोला में एक ही रात 2 मकानों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना 5 दिसंबर की रात को करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था। परिवार के लोग अपने दूसरे घर में रहते थे और जब उन्हें चोरी की बात की पता चली तो वह अपने घर आए और देखे कि घर में ताला टूटा हुआ पड़ा है। घर में टीवी, इन्वर्टर और बैटरी की भी चोरी कर ली गई है। घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मेरा नाम महेश पांडे हुआ। ये घटना हमको 2 दिन बाद पता चली। 5 तारीख के माने हम लोग शादी समारोह में गए हुए थे और 2 दिन बाद लौटे और हमारे घर का कैमरा सब तोड़ा गया। कैमरा तोड़ा गया, बाद में पता चला कि अरे केबल काट दिया है, कैमरा भी कर दिया। तो हम लोग सोचे कैमरा क्यों चोरी होगा। तब पता चला कि पड़ोस का ताला टूटा है, डॉक्टर साहब के यहाँ, पंकज श्रीवास्तव के यहाँ चोरी हुई है। और क्या क्या चोरी हुई ये हमको पता नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते हैं जो नज़र के सामने आया है जो चीज़ वही पता लग रहा है, लेकिन अंदर का क्या क्या चोरी हुआ है सो नहीं हमको पता है ना। और मेरा ये 3 कैमरा ये आगे मेरे तो टीकों में लगा हुआ था, दोनों रोड से लगा हुआ था। वो दोनों कैमरा पहले तोड़ा है, तार काट के कैमरा को कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया है और तीनों का तीनों कैमरा चुरा के ले गया है। टाइमिंग क्या रहा? टाइमिंग है लगभग 2 सवा 2 बजे का, यानी रात्रि में। हाँ, और हमको हम तो आए हैं बाहर, समस्तीपुर में थे। 2 दिन के बाद आए हैं तो पता चला है। हाँ, तो हम में क्या सब चोरी हुआ है? बदल में तो वो लोग बोल रहे हैं कि अंदर का सामान सब चोरी हुआ है। अब हाँ, जैसे तो ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कि बैटरी है, इन्वर्टर है, टेलीविज़न है। हाँ, दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में लगे ताले को जिला प्रशासन के द्वारा खुलवाया गया। बता दें कि रविवार को ही इस विभाग में केआर ट्रस्ट ने ताला लगा दिया था। वहीं सोमवार को उस समय का माहौल काफ़ी गर्म हो गया जब विभाग में परीक्षा देने के लिए पहुंचे छात्र छात्राएं विभाग के बाहर काफ़ी देर तक रुके रहे। सेम जैसे हम कल कहेंगे, अगर माननीय न्यायालय का आदेश है इसको खाली कराने का, तो वो जो आदेश है उसका तो पालन किया जाएगा। बट जैसे कि इनका यूनिवर्सिटी का कहना था जब एग्ज़ाम चल रहा है उनको समय दिया जाए, तो उनको उनका एग्ज़ाम का प्रोसेस है तब तक समय दिया जा रहा है। उसका जो स्वतः ही कह रहे हैं कि हम इसको खाली करें। कितने दिन का समय है सर दिया गया? वो कह रहे हैं 26 तक अपना। सर आप लोग वो लिखित दे चुके हैं? कल ही दिया है उन लोगों ने, कल ही लिख के दे दिया। उन्होंने सर उनको सर आपने क्या कहा? क्योंकि कुल सचिव यहाँ आई थी। एग्जैक्टली 2 चीज़ें हैं, या तो जो अगर कोर्ट का जो आदेश है उसको पालन कीजिए और नहीं तो हायर कोर्ट से उसको स्टे लेके आइए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर आज सर ताला खुल गया, बच्चे लोग परीक्षा दे रहे हैं। हाँ, अभी जो वार्ता हुआ माननीय एसडीओ सदर के महोदय के आश्वासन पर हम लोग जो है 26 तारीख का समय लिए। 26 तारीख के बाद उन्होंने बोला कि पोजीशन में रजिस्ट्रार बोली हैं ये? हाँ बोली है, लेकिन उन्होंने डेट नहीं दिया अभी। नहीं हो गया 26 तारीख के। मैडम बोली मैडम बोली आज ताला खुलवाना था, ताला खुल गया। जब के स्टूडेंट लोग आए थे सदर एसडीओ साहब के आदेश पर हम लोगों ने ताला हमारे विधानसभा के मैनेजर साहब जो है लड़का के भविष्य को देखते हुए ये निर्णय लिया है। मैडम कहने पे जो हम 26 तारीख कर देंगे। बस हम एसडीओ साहब के आश्वासन पे ये हमारे प्रबंधक साहब बात किए हैं, हमारे बात किए हैं। हम चाहते हैं जो 5 बार का ये दखल दहानी था, एसडीओ साहब को रजिस्ट्रार साहब ने लिख के दिया, उस पर उन्होंने डेट नहीं दिया। आज फिर बच्चे लोग आ गए परीक्षा देने के लिए, ये इनकी समस्या है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आदेश लाए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जीत चुके हैं। 5वां दखल दहानी किसी कीमत पर 26 को होगा, इसके लिए जो करना पड़ेगा।
दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर पेंशनधारी शिक्षक संघ एवं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की एक ही मांग थी कि हम लोग का जो भी बकाया पेंशन है उस राशि का भुगतान किया जाए। हम लोग अभी यहाँ 2 समूह हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, एक पेंशनधारी टीचर और एक पेंशनधारी कर्मचारी। पेंशनधारी कर्मचारी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कौशल किशोर जी और टीचर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमरेश सानी। दोनों के मसला लगभग समान है और मसला ये है कि हमारे और रेगुलर टीचर्स के बीच में जो दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है, चाहे वो वेतन भुगतान का हो, पेंशन भुगतान का हो, एरियर के भुगतान का हो या किसी और का भुगतान का हो, रेगुलर्स को तो दे दिया जाता है और पेंशनर्स जो 80 प्लस में चलते हैं, 65 में रिटायर करते हैं, जो ज़्यादा समय जिनका हॉस्पिटल में बीतता है, उनको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको पैसा नहीं, उनका रुक गया। उदाहरण लीजिए, अभी एक बकाये का 20% का जो बकाया था वो भुगतान काफ़ी अच्छी राशि थी, कर्मचारियों को भी दे दी गई और टीचर्स को भी दे दी। 34% से 58% जो हमारा डीए का इन्हांसमेंट हुआ था, उस डीए के डिफरेंस का एरियर भी प्रेक्षागृह दरभंगा में प्रधान महालेखाकार बिहार पटना एवं प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में आज एक लेखाकरण एवं पेंशन संबंधित मामले पर विशेष जानकारी हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ प्रधान महालेखाकार संतोष कुमार तथा दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि हम लोग अपने सारे जो अकाउंट्स हैं उसको अच्छी तरह से बनाएं, जिससे बिहार की पिक्चर को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाए। बिहार में बहुत सारे फंड और इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है, जिसके कारण ये हो कि यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आए ताकि पूरे बिहार की प्रोग्रेस हो। दूसरा हमारा ये पर्पस है कि बहुत सारे लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको सारे जो पेंशन हैं उनको टाइमली दी जाए और उसके लिए हम लोग एक तो डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं ताकि सबको ऑनलाइन पेंशन पेपर्स मिल जाएं, और साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे डीडीओज़ हैं, स्पेशली होम के, एजुकेशन के और हेल्थ के, वो ना थोड़ा ध्यान दें ताकि जो भी पेपर जा रहे हैं वहाँ पे वो एजी ऑफिस में क्लियर जाएँ, सारे सिग्नेचर होके जाएँ, सारे मैच होके जाएँ, ताकि वहाँ से ना प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिसमैच ना हो। तो मेरा यही पर्पस है कि ताकि हम उस हर आदमी को टाइमली पेंशन दे सकें और जल्दी दे सकें। क्या निर्देश है सर अधिकारियों को अकाउंट से? अधिकारियों को हमने यही बताया कि वही बताया कि आप लोग अपने ध्यान रखिए कि जो भी फॉर्म 4A है और उनकी जो सर्विस बुक है वो मैच करे, उसमें जो भी रेलेवेंट सिग्नेचर हैं वो रहें, उनके जो भी रेड क्रॉस सोसाइटी सदैव प्रीत मानवता की सेवा हेतु तत्पर रहती है और जहां भी लोगों को मदद की जरूरत दिखती है, रेड क्रॉस हमेशा ही अग्रिम पंक्ति में खड़ी दिखती है। उक्त बातें ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वां जन्म दिवस पर आयोजित सत्संग दिनांक 7 दिसंबर के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा लगाए गए प्राथमिक चिकित्सा शिविर के दौरान वाइस चेयरमैन डॉक्टर बीबी शाही एवं मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर सुशील कुमार एवं उज्जवल कुमार ने कही है। मौके पर उपस्थित रेड क्रॉस दरभंगा के संरक्षक डॉक्टर लता खेतान, आतम सराफ, प्रकाश रंजन सिंह एवं तरुण मिश्र ने कहा है कि आज इस शिविर में यहां आए सभी श्रद्धालु भक्तों को किसी भी प्रकार की चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो हमारी पूरी टीम सहायता करने हेतु तैयार है। दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार द्वारा केंद्राधीक्षक को केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती द्वारा पुलिस बल में चालक भर्ती सिपाही पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा को लेकर ब्रीफिंग किया गया। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस में चालक भर्ती सिपाही पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 10 दिसंबर बुधवार को एकल पाली में यथा मध्याह्न 12 बजे से लेकर 2 बजे अपराह्न तक जिला मुख्यालय अवस्थित 22 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित होगी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक सहित परीक्षा में संलग्न
संलग्न सभी कर्मी प्रवाहन 7:30 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।